हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। आज आपको 19 मार्च को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके सारे शिफ्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हम आज करवाएंगे आपको इस क्लास में। आगे मतलब एग्ज़ाम में भी आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो आप लोग ये क्लास ज़रूर पूरा देखें, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए चलिए देखिए पहला सवाल क्या पूछ रहा है। देखिए पहला सवाल जो था आपको पूछा गया था, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में की गई थी। देखिए इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था सती प्रथा और मूर्ति पूजा को, है ना, बहुदेववाद का विरोध करना और एकेश्वरवाद का प्रचार करना था, ठीक है। सीधा सीधी मतलब ब्रह्म समाज जो है एकेश्वरवाद का प्रचार करना चाहता था, ठीक है, तो इससे संबंधित था। फिर आपको एक सवाल पूछा गया था कि क्या बोलते हैं 2026 में भारत के केंद्रीय कृषि किसान कल्याण मंत्री कौन है। तो शिवराज सिंह चौहान है, ठीक है। तो ये भी आपको पूछा गया था। फिर आपको एक क्वेश्चन था कि लिंगराज मंदिर को नागर शैली की वास्तुकला के अंतर्गत क्यों वर्गीकृत किया गया है। तो इसके वक्ररेखीय शिखर के कारण, ठीक है। देखिए नागर शैली का मुख्य पहचान उसका शिखर होता है, ठीक है, जो ऊपर की ओर जाते समय भीतर की ओर झुक जाता है, ठीक है। और लिंगराज मंदिर का जो शिखर है 180 फीट ऊंचा है, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। फिर एक पूछा था कि लमन किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है या गीत है। तो लमन जो है हिमाचल प्रदेश का एक लोक प्रसिद्ध गीत है, ठीक है। अब विशेष रूप से ये कुल्लू घाटी में लोकप्रिय है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। फिर आपको एक सवाल पूछा था 5 नंबर, देखिए ब्रायोफाइटा को शैवाल से कौन सी विशेषता अलग करती है। तो भ्रूण भ्रूण का निर्माण जो है उसको शैवाल से अलग करती है। बट देखिए ब्रायोफाइटा में निषेचन के बाद बहुकोषीय भ्रूण बनता है, जबकि शैवाल में भ्रूण नहीं बनता है। इसलिए ब्रायोफाइटा को प्रथम भ्रूणधारी भी कहा जाता है। क्या कहता है, प्रथम भ्रूणधारी भी कहा जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर आपको पूछा गया था अरुंधति रॉय की पुस्तक मदर मैरी कम टू मी का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया है। द पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा प्रकाशन किया गया है। यह पुस्तक आपको सितंबर 2025 में प्रकाशित हुई थी और उनकी माँ मैरी कॉम रॉय के साथ उनके संबंधों पर आधारित यह है पुस्तक, ठीक है। तो आगे आप पूछ सकता है आपको इसके बारे में, तो आपको जानकारी दे दिया गया है। उसके बाद आपको पूछा था कौन सी भाषा चीन तिब्बती परिवार से संबंधित नहीं है। तो असमिया जो भाषा है आपको ऑप्शन में था, तो वो आपको नहीं है, ठीक है। जबकि बर्मी, ठीक है, करेन कच्ची चीन तिब्बती परिवार का हिस्सा है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। फिर आपको पूछा गया था कंप्यूटर से MS वर्ड में डॉक्यूमेंट सेव करने का शॉर्टकट की क्या है कुंजी। तो कंट्रोल+सेव करिएगा तो शॉर्टकट की वही है आपका, ठीक है। फिर आपको पूछा था कि कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने का क्या अर्थ है। तो कंप्यूटर को स्वचालित रूप से पावर ऑफ होकर पुनः ऑन होना, तो ये इसी को स्वचालित बोलते हैं, ठीक है। फिर आपको एक सवाल पूछा गया था कि भारत के बाहर जन्मे बच्चे को नागरिकता के लिए किस समय में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। तो जन्म के 1 वर्ष के भीतर में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। देखिए 3 दिसंबर 2004 के बाद विदेश में पैदा हुए बच्चे को 1 साल के भीतर भारतीय दूतावास में पंजीकरण कराना अनिवार्य हो गया है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको 11 नंबर क्या था कि कौन सा एक प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। तो O3 जो है प्राथमिक प्रदूषण नहीं है, जबकि CO2 हो गया, SO2 हो गया, ये सब को मतलब क्या बोलते हैं, द्वितीय प्रदूषक है, ठीक है। तो याद रखना है इसको। फिर आपको पूछा गया था कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया गया था और 1958 में शुरू हुआ था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए उसके बाद क्या सवाल पूछा गया था कि इनमें से कौन सा एक अजैव घटक है, मतलब एबॉयटिक कंपोनेंट है। तो कौन सा है, तो आपको ऑप्शन में था एक मृदा जो है एबॉयटिक कंपोनेंट है, ठीक है। पर मिट्टी जलवायु सूर्य का प्रकाश एक अजैविक घटक है, जबकि पौधा और जानवर जो है जैविक घटक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे पूछ सकता है भारत में वर्तमान समय में सबसे अधिक किस प्रकार की खेती होती है। तो गहन निर्माण कृषि होती है, ठीक है। यह उन क्षेत्रों में की जाती है जहां जनसंख्या का दबाव अधिक होता है और मुख्य फसल धान और गेहूं है, वहां की जाती है, ठीक है। तो ये आपको भी ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको एक सवाल पूछा गया था कि भारत संघाई सहयोग संगठन SCO का पूर्ण सदस्य किस वर्ष बना था। तो 9 जून 2017 को बना था और भारत और पाकिस्तान दोनों 2017 में अस्ताना जो शिखर सम्मेलन वो के दौरान ही पूर्ण सदस्य बने थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
फिर आपसे पूछा गया था कि सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का प्राथमिक कार्य क्या होता है, तो डेटा का प्रवाह को निर्देशित और है ना प्रबंधित करना होता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। देखिए डीपीएसपी मुख्य रूप से किस प्रकार के न्याय सुनिश्चित करता है, तो सामाजिक और आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करता है। देखिए मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र सुनिश्चित करता है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो डीपीएसपी होता है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की नींव रखते हैं, ठीक है। तो ये भी सवाल पूछा गया था। फिर पूछा गया था हड़प्पा सभ्यता की नर्तकी की मूर्ति किस सामग्री से बनी हुई थी, तो कांस्य की बनी हुई थी, ठीक है। 1926 में मोहनजोदाड़ो से खोजी गई थी और इसे लुप्त मोम विधि द्वारा बनाया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आपको एक सवाल था कि अगस्त 2025 में भारत पाक सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट किसके द्वारा चलाया गया, तो बीएसएफ के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। फिर आपको 20 नंबर सवाल था कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष शुरू हुआ है, तो 2015 में 15 जुलाई को हुआ था। दोस्तों अगर आपको ये सब कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। लाइक ज़रूर करना भूलिएगा नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर आपको पूछा गया था एक क्वेश्चन कि ओडिशा की चिल्का झील किन झीलों तक फैली हुई है, तब देखिए पुरी, खुर्दा और गंजम ये झीलों तक फैली हुई है। ये भारत की पहली रामसर साइट 1981 में बनी थी। ये एक लेगून झील है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है सबको भी। देखिए मैंगो सावर का संबंध किस राज्य से है, तो ये केरल और कर्नाटक से है। देखिए मानसून पूर्व होने वाली वर्षा है, मानसून से जो है ना पूर्व होने वाली वर्षा है जो आम की जल्दी पकने में मदद करता है। कर्नाटक में इसे ब्लॉसम सावर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। फिर एक सवाल पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉन के आवेश द्रव्यमान का अनुपात का निर्धारण किसने किया था, तो जे थॉमसन ने किया था, 1897 में किया था। उन्होंने कैथोड रे ट्यूब प्रयोग के माध्यम से ये खोजा था, तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद फिर आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों का निर्धारण कौन करता है, तो संसद करता है, कानून बना के करता है। ये अनुच्छेद 106 के तहत संसद को यह शक्ति प्राप्त है, तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर आपको पूछा गया था मेक इन इंडिया मिशन की शुरुआत कब हुई थी, तो 25 सितंबर 2014 को हुई थी। इसका लक्ष्य था भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। और फिर एक सवाल पूछा गया था कि भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में कितना विषय है, तो 12वीं अनुसूची में आपको कितना है 18 विषय है। 11वीं अनुसूची में कितना विषय है, तो 29 विषय है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। इसे क्या कब 84 में 74 संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था और नगर पालिका से संबंधित है आपको 74वां 12वां अनुसूची, ठीक है। कलिंग के राजा खारवेल किस राजवंश से थे, तो छेदी राजवंश से थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। देखिए चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या था, तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या था, तो माइक्रो प्रोसेसर था, ठीक है। इसमें VLSI तकनीक का उपयोग किया गया था, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए फिर एक सवाल आपको पूछा गया था कि 1510 में पुर्तगाली ने किस शहर पर कब्जा कर लिया था, तो गोवा में कब्जा कर लिया था। अलब्रुक ने बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को हराकर गोवा पे जीता था, तो आपसे याद रख पूछ लिएगा कि बीजापुर के मतलब किसको हरा के जीता था, तो अलब्रुक ने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह को हरा के गोवा पे कब्जा किया था। कब, तो 1510 में। फिर आपको एक सवाल पूछा था भारत में समुद्री मार्ग से आने वाले पहला यूरोपीय कौन थे, तो वास्को डी गामा थे, 1498 में आए थे, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर एक सवाल पूछा था कि SJ 10,000 यात्री विमान के निर्माण के लिए HAL ने किसके साथ समझौता किया है, तो रूस के साथ समझौता किया, ठीक है। UAC रोस्टेक के द्वारा समझौता किया, ठीक है। फिर आपको एक सवाल पूछा गया था 32 में, देखिए 2025 में सतत विकास रिपोर्ट SDG इंडेक्स में भारत कौन सा रैंक है, तो 99वां रैंक है उसका, ठीक है। देखिए फिर पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किस सिद्धांत पर आधारित है, तो धन निकासन के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। यह पुस्तक जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई थी, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। फिर बोला था किस संशोधन के द्वारा उड़िया भाषा का नाम बदल के ओडिया कर दिया गया था, तो 96वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा कर दिया गया था, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन का मुख्य जोर किस पर था, तो सतत विकास मतलब सतत विकास पे था, ठीक है। एजेंडा उसे 21 भी कहते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर आपको एक क्वेश्चन पूछा गया कि धरती आबा जनजाति ग्राम उत्सव अभियान की शुरुआत कब हुई थी, तो 2 अक्टूबर 2024 में गांधी जयंती के दिन हुई थी, तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर आपको एक सवाल पूछा गया था कि पहली मराठी उपन्यास यमुना पर्यटन 1857 का मुख्य विषय क्या था, विधवाओं को दयनीय स्थिति
था उसका मुख्य विषय क्या था, विधवाओं की दयनीय स्थिति था। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का उपयोग होता है, तो किसका होता है, तो कॉन्वेक्स लेंस मतलब उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, तो आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए एक सवाल था आपको कि EWS के लिए 10% आरक्षण हेतु कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था, तो आपको अनुच्छेद था 15 का 6 और 16 का 6 था। आइए संविधान संशोधन पूछ लिया था, 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत हुआ था। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। फिर आपको सवाल पूछा था कि भूमध्य सागर, ठीक है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर को क्या कहते हैं, तो सुएज नहर कहते हैं। ठीक है, फिर आपको एक सवाल पूछा गया था कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने शुरू की थी, तो किसने शुरू की थी, तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने शुरू की थी, तो आपको ध्यान रखना है। फिर आपको क्या था कि कौन सी डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों है, तो कौन है, टच स्क्रीन। ठीक है, टच स्क्रीन है। देखिए दोस्तों, आप लोग देखते हैं पर लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं, देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब मैक OS को कहते हैं। ठीक है, मैक OS कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए एक सवाल पूछा गया था घटम, घटम क्या है, घटम एक क्या है, भारतीय वाद्य यंत्र है जो मिट्टी का घड़ा होता है, उसी को हम लोग घटम कहते हैं। ठीक है, घटम किसे कहते हैं, मिट्टी के घड़े को कहते हैं। ठीक है, फिर आपको एक सवाल क्या पूछा था, देखिए देव नाम प्रिय की उपाधि किस राजा ने धारण की थी, सम्राट अशोक का नाम ही था देव नाम प्रिय। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद पूछा था कि ग्राम पंचायतों को कर लगाने की शक्ति किस अनुच्छेद में है, तो 243 के H में ग्राम पंचायत पर कर लगाने की शक्ति है। ठीक है, फिर नागरिकता की समाप्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 7 जो है, जो पाकिस्तान के प्रवास के संदर्भ में है। ठीक है, तो आपको ये रखना। फिर आपको पूछा गया था कि किन केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है, तो विधानसभा कहाँ है, तो आपको दिल्ली में है, पौंडीचेरी में है और जम्मू कश्मीर में है। तो कहाँ कहाँ है, तो दिल्ली, पौंडीचेरी, कश्मीर में विधानसभा। ठीक है, तो देखिए पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग किया गया था, तो वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको एक सवाल पूछा गया था कि भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में कितना विषय है, तो आपको हम ऊपर बता दिए थे, पंचायती राज से संबंधित है और उसमें 29 विषय है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद क्या था, मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी, तो राखल दास बनर्जी ने की थी, 1922 में की थी। ठीक है, कब की थी, 1922 में। फिर आपको एक सवाल था कि सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया था, तो विलियम बेंटिक ने किया था 1829 में, राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको था कि रैम का पूर्ण रूप क्या है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी है पूर्ण रूप रैम का। ठीक है, फिर आपको एक सवाल पूछा गया था कि भारत के दक्षिणतम बिंदु को क्या कहते हैं, तो इंदिरा पॉइंट कहते हैं, निकोबार द्वीप समूह में है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। फिर आपको एक सवाल पूछा गया था राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है, तो ये आपको 64 में बताया गया है आर्टिकल में, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। फिर फोटोग्राफी में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है इसको। फिर देखिए 57 नंबर क्या है, देखिए 57 नंबर में क्या है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपको अमेरिका के संविधान से लिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है इसको भी। फिर एक सवाल पूछा गया था आपको कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है, तो जयदेव हैं। ठीक है, जयदेव गीत गोविंद के रचयिता हैं। और उसके बाद फिर आपको विटामिन सी के रासायनिक नाम भी पूछा था 2-3 शिफ्ट में, तो एस्कॉर्बिक एसिड है, तो आपको याद रखना है। इसका एग्जाम्पल भी पूछ लेता है, तो आपको नींबू उम्बू जो खट्टे चीज़ होते हैं तो उसको याद रखना है कि एस्कॉर्बिक एसिड का एग्जाम्पल है वही। और उसके बाद फिर 60 में जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो सुंदरवन डेल्टा है। यस, ठीक है, ये सुंदरवन डेल्टा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। देखिए दोस्तों, हमने आपको 19 तारीख को जो कल हुआ था एग्जाम, उसका 60 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट था वो हम सारा 60 क्वेश्चन करवा दिए हैं। ठीक है, फिर कल एग्जाम होगा तो फिर उसका फर्स्ट शिफ्ट से लेकर थर्ड शिफ्ट का हम एनालिसिस करवा के वीडियो अपलोड करते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको।